नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज में। आज हम जो बात कर रहे हैं आपकी जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का टॉपिक है CHI स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस। और इसमें मैं आपको बता दूं इजी और शॉर्टकट पे से आपको जो है सॉल्यूशन करने की मैं आपको यहाँ पे ट्राई करूंगी कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, और आपको क्या करना है इस CHI स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो मैं बता दूँ CHI स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना आगे भी और चैप्टर्स में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आपका जो CHI स्क्वायर है जिसमें कि क्वेश्चंस कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको जो है बाकी जो है आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से जो है वो चीज़ हमें सॉल्यूशंस करने होते हैं। बट अभी जो है ये छोटे वे में है, बहुत स्मॉल वे में है और ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, बहुत छोटा सा है क्वेश्चन है नॉर्मल वाले। आपको इसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये साइन जो है आपका मैं बता दूं, ये जो साइन होता है ये आपका CHI स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूशंस को डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस के बारे में बता दूं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये इन्फिनिटी रहता है, इन्फिनिटी कहाँ तक 0.05। आप लोग को पता है इस बारे में कि अल्फा की हम लोग वैल्यू क्या रखते हैं 0.5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूरी क्या होती है आपकी जो है ये टेबल की बात करें, मतलब जो कि ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात कर रही हूँ मैं मेनली यहाँ पे। लेकिन इसमें पता है ग्राफ रहेगा सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रहेगा, ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं रहेगा। CHI डिस्ट्रीब्यूशंस वाला जो स्क्वायर का है ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दूं, देखो इसका लॉजिक कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पे देख के पता चल रहा है। ये देखो इसका साइन कैसे होता है CHI स्क्वायर का, ये आपका जो है CHI स्क्वायर का जो साइन है एक्स की तरह होता है, लेकिन एक्स नहीं होता एग्जैक्टली। ये आपका इस तरीके से ऐसे करते हैं और ये एक्स की तरह इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होता है। तो आप लोग को एक बात पता है, चाहे मैं इसके अंदर माइनस वैल्यू लिखूँ, ठीक है, या माइनस की कोई भी वैल्यू लिख रखूँ, ठीक है, लेकिन स्क्वायर लग गया है तो जाहिर सी बात है मेरे पास सारे आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है ना इसका ग्राफ वो पॉजिटिव साइड पे बनाते हैं हमेशा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया प्लीज लाइक करके जरूर जाएं इस वीडियो को। अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेनली क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना ये तो बेसिक लेवल है, आपको समझने के लिए मैं आपको करा दी हूँ। बाकी जो मेनली क्वेश्चंस हैं वो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में जो आपको टॉपिक मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे बता दो आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ CHI स्क्वायर इन द प्रॉब्लम विथ कैटेगरल डाटा, ये आपका चैप्टर है जो कि आगे आने वाला है आपका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें है टॉपिक्स, तो उसमें आपको कंडक्ट कराया जाएगा बेसिकली। तो अभी E5 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 5 लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका जो है CHI स्क्वायर का साइन है ये अल्फा ऑफ द एक्स स्क्वायर, जो कि मैं इसको एक्स स्क्वायर बोल रही हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशंस विद अ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस एंड दिस। अब यहाँ बात ये समझनी है कि इसे सॉल्व कैसे करें। पहले चीज उसने हमें क्या गिवन दे रखी है, उसने हमें एक बार दे रखा है 0.05। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, पहले मुझे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है, इसमें कि n-1 है, सॉरी इस क्वेश्चन नहीं, इसका फॉर्मूला देखते एक बार। ठीक है, फॉर्मूला में मुझे मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, आप लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट करो। ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। यहाँ समझना ये है कि इसने ऐड का साइन लगाया, इसने ये नहीं बोला कि इन दोनों के बिटवीन में, इसने बोला कि इसका भी और इसका भी दोनों का निकालना है। ठीक है, और 5 डिग्री दे रखी है, डिग्री क्या दे रखी है यहाँ पे 5 वैल्यू दे रखी है डिग्री। सो यहाँ जो है वो 5 डिग्री जो है वो डिनोट करता है किस चीज को, v को डिनोट करा जाता है। ठीक है, मतलब किसको, 5 को हम क्या डिनोट करते हैं, v को। तो यहाँ पे जो v है ना वो हमारे पास यहाँ पे 5 को डिनोट करता है। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू हो और v की वैल्यू हो, मुझे निकालना क्या है इसकी वैल्यू को। तो ये जो साइन है ना, और यहाँ अल्फा में क्या जाएगा 0.05। ठीक है, और इसमें कि v की वैल्यू क्या है 5 है। अब आपका काम कुछ भी नहीं है, छोटा सा काम है, आप लोग सीधा अपने जो है बुक की CHI स्क्वायर की जो टेबल है उसको ओपन कर लोगे इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन ऐसे दिखाती हूँ, मेरे पेज जो यहाँ पे कट हो गया, मतलब फट गया है, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो v है, ठीक है, अल्फा दे रखा है, इस तरीके से अल्फा की सारी वैल्यूज गिवन है। अल्फा की मेरे पास वैल्यू क्या, और मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखी है 0.05। तो आप फाइंड आउट करो 0.05 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये रहा 0.05, मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मतलब मेरे पास कॉलम तो मुझे पता चल गया, चलो ओके। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन ने क्या बताया है, v की वैल्यू क्या दी है 5 दी है, मतलब 5। तो यहाँ 5 की वैल्यू यहाँ पे देखो। ठीक है, अब इस रो से आप जाओ कहाँ पे 0.05 वाले कॉलम पे। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 11.07050। तो मतलब आपका जो आंसर है ना ये लेके आएगा 11.07050 समथिंग, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें कि 5 डिग्री दे रखी है, आपका क्या v दे रखा है 5 डिग्री में।
और आपका जो है ये जो आपको ये वैल्यू दे रखी है ये इस तरीके से लिखेंगे 0.01। तो मैं इसमें फाइंड आउट करूँगी 0.01 कहाँ पे 0.01, ये देख सकते हैं 0.01 की बात बोली इसने, यहाँ पे हो सकता है 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वैल्यू 5 वाली रो को ही लेके आते रहेंगे यहाँ 15.08627 क्या आ गया 15.08627। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा वाक्य था। मुझे पता है बुक में बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, आप लोग अगर इसकी वैल्यूज को निकाल चाहते हो तो आप लोग को पता है बात कि v इज इक्वल टू n-1 होता है। अगर आप n की वैल्यू भी निकालना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इस 5 डिग्री में v की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 5 आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, v में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 1 को, क्योंकि ये देखो ना n यहाँ पे छोड़ दिया, ये माइनस का था, वहाँ चला जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 6, n क्या हो गया आपके पास यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका E11 है। इसमें करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन की मैं एक्स स्क्वायर बात कर रही हूँ। ठीक है, फॉर विच द एरिया ऑफ द राइट हैंड टेल ऑफ द एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से 0.05, मतलब इसने हमें इस बार एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दे रखी है 0.5। इफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, v की वैल्यू इसने बोला कि अगर सपोज दैट v की वैल्यू मेरे पास 15 है और मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.5 गिवन दे रखी है। ठीक है, तो आप लोग फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, दिस ऑफ द विच एरिया इज राइट हैंड टेल ऑफ द एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इज 0.5। तो मैं बता दूं ये आपको जो है क्वेश्चन में जो गिवन देखा ना 0.5, ये आपको राइट हैंड साइड के देखा है। तो यहाँ पे याद करो उस क्वेश्चन को याद करो जो कि आपको मैं इससे पहले वाले जो टॉपिक्स में आपको कवर करा चुकी हैं 2 बार, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी, टी डिस्ट्रीब्यूशंस में भी। उसमें ग्राफ इस तरीके से होता था, अभी यहाँ पे क्या ग्राफ है, इस तरीके से है। ठीक है, ये सॉरी इस तरीके से ग्राफ है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, राइट हैंड साइड पे आपको इस साइड पे ये वैल्यू आपको पता है क्या होता है, क्या कहते हैं इसको हम अल्फा कहते हैं। राइट हैंड साइड की बात जहाँ भी करता है राइट हैंड टेल होता है एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से 0.5 मीन्स दैट कि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो अल्फा का स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब सॉरी अल्फा दे रखा है, जो आपको अल्फा वैल्यू जो आपको गिवन होती है जिसके थ्रू आप लोग आंसर्स निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू ये गिवन है जो कि फिक्स है, और वी क्या दे रखा है, अगर 15 है तो क्या होगा, 21 है तो क्या होगा। तो मतलब आपको बेसिकली जो निकालना है ना वो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, टेबल लो उठाओ। ठीक है, वी क्या है 15, पहले बात तो आप यहाँ पे जाके ना रो को देख लो, 15 रो ये रही। ठीक है, मार्क कर लिया। अब मुझे क्या देखना है 0.5। अब यहाँ ढूंढो 0.5 कहाँ पे भाई, 0.5 ये रहा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.5, देखो 500 है, 5 के बाद कितनी भी जीरो लगाओ बात बराबर होती है। तो 0.5 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है, तो दोनों जो है नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ से नीचे क्या वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पे 14.3386, 14.33886। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू आ रही है। तो मतलब ये जो इसका आंसर है वो ये। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग इसे ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं A random sample of 10 observation is taken. A normal population having the variance of this is equal to 42.5. Find the approximately probability of obtaining a sample standard deviations between 3.14 and 8.94. It means that कि आप लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और बोला गया यहाँ पे कि 3.14 एंड 8.94 के बीच की वैल्यू। तो कैसे निकालना है इसको, यहाँ पे देखो। सो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन क्या कहता है, आ रैंडम सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज टेकन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है एन को हम क्या कहते हैं, एन क्या होता है, छोटा वाला एन किसको डिनोट करते हैं, याद है आपको मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, एन छोटा वाला जो होता है वो 10 को डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपका जो है ये आपको वेरिएंस का जो है दे रखा है ऑलरेडी वैल्यू क्या 42.5, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये 2 वैल्यू सबका जो है वो ऑलरेडी गिवन दे रखी है। अब आपको क्या दे रखा है, S1 दे रखा है एक बार और एक S2 दे रखा है। जो S की वैल्यू है ना वो आपको S1 और S2 दे रखा है। S क्या डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। ठीक है, और S स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो क्या क्या है, एक की 3.14 है, एक की 8.94 है। और इसने भी यहाँ पे एंड लगाया 3.14, लेकिन यहाँ पे बिटवीन बोल दिया, इन दोनों के बीच की वैल्यू, बिटवीन की वैल्यू बात हुई है। तो अब लोग आप इसको कैसे निकालोगे, सेपरेटली निकालोगे। देखते हैं इसे कैसे निकाला जाएगा। पहली चीज आप इसमें वैल्यूज को पुट करो, एक एक करके जो दोनों की वैल्यूज को जो है यहाँ पे पुट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे। एक बार हम ना इसके थ्रू निकालते हैं S1 की वैल्यू, S1 के थ्रू।
तो यहाँ पे कैसे लिखोगे फॉर्मूला को, n-1 यहाँ पे s1 का स्क्वायर अपॉन में इस तरीके से, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, 10 में से माइनस किया 1 और यहाँ पे जो है 3.14 डिवाइडेड बाय इसका जो है क्या हो जाएगी वैल्यू 42.5, ठीक है। 9 अपॉन में 42.5 इंटू 3.14, इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशंस करना, ठीक है। अब मैं बता दूं आप लोग को, जिसको सॉल्यूशंस निकल के आएगा ना, जिसको सॉल्व निकल के आएगा वो आप लोगों को मतलब उसके थ्रू आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसकी अल्फा की वैल्यू। तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तब आप लोग जो है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसमें निकालना है, क्योंकि इसने हमें यहाँ पे सीधी सीधी बात बोली कि इन दोनों के बीच का निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग को जो है ना, सिर्फ यहाँ मेन काम क्या करना है, इसकी जब वैल्यू आ जाएगी x1 है, ठीक है, ये और ये आपका x2 जो कि आपका अलग तरीके से निकलेगा क्या से ऐसे, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे 10-1 और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 42 डिवाइड में 42.5 और यहाँ पे 8.94, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, जो दो वैल्यूज आपके पास निकल के आएगी ना, तो आप लोग को जो है ना उसके बीच की जो है क्या अल्फा जीरो, जो कि आपके अल्फा जीरो रहेगी, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज रहेगी, तो उसको फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना कैसे है, यहाँ पे हमें वही काम करना है जो हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशंस में किया करते थे। हम लोग को जो है सारी वैल्यूज गिवन होती थी, अब हमें पता है क्या करना है, वी की वैल्यूज और अल्फा की वैल्यूज इस तरीके से जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिकली हमें क्या करना है, डिग्री को फाइंड आउट करना है, वी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, इसने क्या बोला, उसके बिटवीन की वैल्यू, किसके, इन दोनों का आंसर पता है क्या निकल के आएगा, पहले का आंसर जो है वो निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से 0.664, ठीक है, अगले का आंसर आ रहा है 1.893, ठीक है, एक का आ रहा है 0.664, एक का आ रहा है 1.893। अब इसमें करना क्या है, इसके नियरेस्ट वैल्यू देखो, इनके मतलब इससे क्या बोला, बिटवीन की बात की, मतलब बीचों बीच कोई ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करो जो इनके साथ में ना हो, जिनके एग्जैक्ट ना हो, बीचों बीच आ रही हो, और उसका वी निकालो, उसका अल्फा बता दो। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, ये देखो, पहली चीज़ 0.664 है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस रो में जाऊँ तो यहाँ पे जहाँ पे 0 पॉइंट है समथिंग, तो उसको तो हम लोग लेना ही नहीं है, ठीक है। तो 0 पॉइंट वाले वैल्यूज़ को नहीं लेना है, क्योंकि मिडल में वो आ ही नहीं सकती। आप 0 और 1 के बीच में कहाँ पे देखोगे तो क्या वैल्यू क्या होगी, 0.1 पॉइंट समथिंग है ना, तो यहाँ पे मिडल में जो वैल्यूज आएंगे वो 1 पॉइंट समथिंग में देखना, क्योंकि 0 पॉइंट में तो सारी वैल्यूज देखो, ये 67573 आ गया, ठीक है, इसके 0.87 है, तो नहीं, ये मिडल में तो नहीं आ सकता बिल्कुल भी, ठीक है। और इस तरीके से जो है बाकी वैल्यूज में भी देखा जाए तो देखिए दोस्तों, ऐसे कि इसमें कुछ वैल्यूज जो है वो बड़ी आ रही है, कुछ वैल्यूज छोटी आ रही है, तो इसने 9 डिग्री ही जो है वो आंसर्स वो आएगा 1.73493। ये देख सकते हो आप लोग, ये जो एक ऐसी वैल्यू है जिसके आगे जो है बाकी वैल्यूज में जो मैच नहीं करेगा, बट हाँ 9 जो है यहाँ पे मैच करता है, ठीक है। और इसका अल्फा क्या हो जाएगा 0.995, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या देगी, अल्फा क्या हो जाएगा इसका 0.995। आप इसका बी वैल्यू मतलब डिग्री क्या लिखोगे, डिग्री इसकी आ रही है 9, ठीक है, क्योंकि ये इनक्लोज्ड है किसके, 1.73493 किसके इनक्लोज्ड है, 1.893 के इनक्लोज्ड है, देख सकते हो 1.793 है ना, देख सकते हो आप इस तरीके से, इसको आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 493, तो ये इनक्लोज्ड आ रहा है किसके, इन दोनों के बीच में, इनक्लोज में बीचों बीच आ रहा है, इनक्लोज्ड आ रहा है, सबसे पास में यही दिख रहा है जो कि आना चाहिए। बाकी मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन आपको 9 लिखना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बाकी वैल्यूज जो है वो इनक्लोज नहीं है, ये मिडल में भी है और उसके थोड़ा इनक्लोज भी है, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस पे जो है मैं बता दूं आप लोग को, आपको टेबल्स में से कैसे आंसर्स को इस तरीके से लिखना होता है। वैसे यहाँ पे कोई हाईफाई नहीं आएगा क्वेश्चन ये टॉपिक में से नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। आगे जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो आपके आगे आने वाले हैं, जिनको आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक समझने का तरीका है, एक सिर्फ एक मानने का तरीका, क्योंकि उनको वो लोग आपको टेबल देंगे नहीं, ठीक है। पेपर्स में अगर देंगे तो पॉइंट्स देना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चंस देंगे, तो सारे क्वेश्चंस तो वो लोग कंडक्ट नहीं करा सकते। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसके लिए आप घबराइए मत कि किस तरीके से करना होता है, बट हाँ मैं आपको बता दूंगी, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे आपको बताना, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो मैं आपको बात बताऊंगी जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। बेसिकली अभी जो है आप लोग इसकी तैयारी करो, इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट्स होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो, विद इन 24 to 48 आवर्स में आंसर्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं जो है आंसर्स आजकल नहीं दे पा रही, तो आई एम रियली टू मच सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैं बता दूं आप लोग को, और मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ उस चीज़ को, तो मैं बाकी इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभार जो है आ जाती हूँ ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे जो है